आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है टॉपिक के अंदर। मीडियन, मीडियन का बेसिकली मतलब होता है द मिडल वैल्यू। क्या बोल रहे हैं? द मिडल वैल्यू। मीडियन का बेसिक सा मतलब होता है मिडल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी। मीडियन को 5 तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं 5 तरीके के सवाल भी पढ़ाऊंगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। एक दो में जगह में फॉर्म में लगेंगे, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर क्या है? लॉलीपॉप है। मीडियन को हिंदी में माध्यिका भी कहा जाता है। हम हिंदी को नहीं फॉलो करेंगे, हम इंग्लिश को देखेंगे। तो मीडियन का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और जो मिडल वैल्यू आएगी उसकी, उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे मीडियन। ये सेंट्रल टेंडेंसी को पता लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मीडियन। ठीक है जी। इसका जो बेसिक सा तरीका होता है उसमें ये होता है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, और जो मिडल वैल्यू होती है वो आपका क्या हो जाती है? आंसर हो जाती है। एक ये क्वेश्चन आता है, एक थोड़े डीप सवाल पूछते हैं जो एडिक्यूटी के अंदर आते हैं, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा भी आपको। बाकी एक होते हैं हिस्टोग्राम वाले, वो सवाल भी आते हैं, वो दिल्ली सरकार पूछती है। और एक होते हैं जो आरआरबी पूछती है, सिंपल लैंग्वेज के क्वेश्चन। जैसे एक नंबर है 3, 5, 7, 9 और 11, तो हमने इसको बढ़ते क्रम में लगा रखा है। तो इसका मीडियन क्या हुआ? 7 हुआ। क्या हुआ इसका मीडियन? 7। जो मिडल वाली वैल्यू है वो इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है ना? मिडल वाली वैल्यू क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। सबसे पहले सवाल देखिए। अभी तक हम इस सवाल को कैसे करते थे? 12, 98, 46, 132, 50, 54, 74, 99, 111, 36, 62 कहता था इसका मीडियन बताइए। ये एडिक्विटी के क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने सवाल अभी निकाले हुए हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा और आपको उसके वो भी दूंगा, एक वो भी दूंगा करने के लिए, असाइनमेंट भी दूंगा। इस सवाल को मैं ऐसे करवाता था, मैं बोलता था आप क्या करो, आपने इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ये बोलता था। सबसे पहले क्या आएगा? 11 कहां से लेके आऊं? 12 है। 12 आया। 12 के बाद क्या आएगा? 36 आएगा। 36 के बाद 46 आएगा। 50, 54 आएगा। 62 आएगा। 74 आएगा। आगे बता। 98 आएगा। फिर 99 आएगा। फिर 111 आएगा। 132 आएगा। फिर मैंने बोला ये 11 नंबर थे बेटा, तो मुझे ना नंबर पता करने की, इसका आधा कितने में कटेगा, इसका आधा क्या होगा? तो 11 में आप एक जोड़ दीजिए, कितने होते हैं? 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आ गया। मतलब 6टा जो नंबर होगा वो इसका आंसर है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसका आंसर क्या हुआ? 62 हुआ। तो मेरे को लगभग इस सवाल को करने में कितनी देर लगी? 1 मिनट का तो टाइम लग गया। हमें अपने 20 सेकंड बचाने हैं। ठीक है। अब हमें ये पता है कि इस सवाल में ये बोल दी गई है बात कि यहां पर 11 नंबर्स हैं, और मुझे 11 को बढ़ते क्रम में लगाना है। लेकिन मैं अगर बताऊं तो 11 जमा 1 करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो मुझे यही तो देखना है कि छठे नंबर पे क्या आ रहा है वैल्यू। मेरे को ये तो चेक करना है कि छठे पे वैल्यू क्या आ रही है। तो हम छठे पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 12। इसको काटो, ये 1 अपनी उंगली पे रखते जाना, 1। 11 के बाद क्या आएगा? 36, 2 पे। 36 के बाद क्या आएगा बेटा? 46, 3 पे। फिर 50 आएगा 4 पे। 54 आएगा 5 पे। 62 पे आएगा 6, और मुझे क्या चाहिए? 62। सवाल खत्म हो गया। तो मेरे 20 सेकंड तो बच गए सवाल के अंदर। सबको समझ में भी धीरे धीरे आ जाएगा, जिनको नहीं भी आ रहा। अगला क्वेश्चन कहता है मीडियन बताओ। पहले नंबर गिन लो कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने नंबर है? 10 नंबर है। जब मैंने नंबर्स को काउंट करा तो ये इवन नंबर्स आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं? इवन नंबर आ रहे हैं। तो एक बारी 10 प्लस 1 करता हूं 11, 11 को 2 से डिवाइड करता हूं 5.5 आता है। तो मैं 5.5 नहीं ले सकता, मैं 5.5 नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं 5 और 6 दोनों को लिखूंगा पहले। तो पहले 5वीं और छठी टर्म लिख लेते हैं। कैसे बनेगी? सबसे पहले 2, फिर 7, फिर 9, फिर 9 के बाद सीधा मुझे क्या मिला बेटा? 21। 21 के बाद क्या मिला मुझे? 33, और ये मुझे क्या मिल गया? 35। किसी को दिक्कत? यानी 33 और 35 ऐसी दो संख्याएं जो 5 और 6 के ऊपर आती है।
किसी को दिक्कत? आप इन दोनों को ऐड करिए, ये 8 और ये 6 आ गया 68। इसको डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ, आंसर कितना हो गया 34। सवाल खत्म, निकल गया मीडियन। किसी को दिक्कत यहां तक? अगली चीज ये भी करवाता हूं, अगला सवाल। अब इस सवाल को मुझे तुरंत कैसे करना है, पहले मैं नंबर गिनता हूं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं 12 प्लस 1 करूंगा 13। 13 का आधा होता है 6.5, यानी कि मुझे छठा और सातवां नंबर चाहिए। किसी को दिक्कत बेटा यहां तक? छठा और सातवां नंबर चाहिए। सबसे छोटा नंबर अगर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे 18 नजर आ रहा है। 15, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5 तक कट गए नंबर, 5 तक नंबर कट गए। छठा नंबर क्या आया मेरे पास? 28 आया। और 28 के बाद क्या आया? 29 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना आ गया? 28 और 29 आ गया। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 8 और 9 17, कितना हो गया 57। 57 का मैंने आधा कर दिया, तो 54 28 पे आता है। 28 और 0.5 का डबल, आंसर हो गया 28.5। सबको समझ में आया? ऑनलाइन में सबको समझ में आया? ये पहले टाइप के क्वेश्चन है। अब ये जितने भी ब्लू वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन इस साल आरआरबी ने पूछे हैं 2025 के अंदर, इस साल। अच्छा पहले तो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। छठा नंबर चाहिए मुझे, छठा नंबर चाहिए। अगर मैं देखूं तो ये एक काम का नहीं है ना। दो, दो, दो एक ही बात है। दो, तीन, तीन, चार, 5, 6, आंसर क्या हो गया 47। सबको समझ में आ गया बेटा? 47 इसका राइट आंसर है। आप लोग ये वाला सवाल करेंगे, डू इट। कोशिश करें पेन नहीं उठानी। क्या आंसर आया बेटा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? द राइट आंसर इज 36। कैसे? नंबर कितने थे? 11 थे, तो 11 में एक ऐड कर दिया 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास छठा नंबर आएगा। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो छठे पे 36 आ गया। अब एक चीज समझो बड़े ध्यान से, मैंने अगला क्वेश्चन करा, पहले आराम से मैं डाटा के एन गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं 11 में एक जमा करूंगा अर्पिता, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 6 आएगा बेटा। यानी इसका आंसर 42.5 और 43.5 हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। अब मैंने क्या करा, अब सुनो 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 सुनो, 44 ऑप्शन था, ऊपर ही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 43। सवाल खत्म। किसी को दिक्कत? किसी को समस्या? सबको समझ में आ गया आराम से? राखी और मीनाक्षी क्लास में नहीं है मेरे ख्याल से, मीनाक्षी नहीं है क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन चलो, पहले गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी 11 जमा 1 करूंगा अर्पिता, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 6 आएगा। यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। 72 तो ऊपर ही नहीं था, तो आंसर क्या होगा 71। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन, डू इट। आंसर हो गया 45। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि 47 है नहीं, पॉइंट वाले आंसर होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 4 नंबर ये रे, 4 नंबर ये रे, 3 नंबर ये रे, 11 नंबर है, तो 11 प्लस 1 करूंगा 6 पे आएगा। 6 के लिए वैल्यू ही नहीं है। आंसर क्या होगा 45। बिना पेन उठाए आंसर आ जाएगा। सबको यहां तक समझ में आ गया सवाल? सब लोग डॉट छोड़ देना, डू दिस क्वेश्चन। अब यहां फंस जाओगे।
हमें छठा नंबर चाहिए। आंसर कितना हो गया? 62। सवाल खत्म। सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अब आप आराम से कर सकते हो। सारे रिलेटेड पूछे के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। सबको समझ में आ गया? शायद अरविंद जी क्लास में नहीं है, सबको समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं मीडियन क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन क्या होता है। सबसे पहले इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज समझिए होती क्या है। याद रखना पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है एक्स। क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक्स। हम क्या करते हैं बेटा, हमने एक्स यहीं पे लिखा हुआ है। ये कितना है एक्स? 5, 10, 15, 20 और ये 25। किसी को दिक्कत? यहां पे हमने एफ लिखा हुआ है। ठीक है वीर जी, यहां पे हमने एफ लिखा हुआ है। एफ लिखा हुआ है। 2, 5, 7, 6, 4 और 2। किसी को दिक्कत? मैंने चार्ट को ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए। अब यहां पर एक वर्ड अब आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या वर्ड आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसी को दिक्कत? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे बेटा कि हम लोग इस पहले नंबर को तो ऐसे ही लिख देंगे यहां पर 2। कोई दिक्कत अर्पिता बेटे? अब 2 के अंदर 5 ऐड कर पड़ना, 7 में 7 ऐड कर बेटा, 14 में 6 ऐड कर बेटा, 20 में 4 ऐड कर बेटा और 24 में 2 ऐड कर 26। कितना आ गया? 26 आ गया। कोई दिक्कत किसी को भी? कोई समस्या बेटा? 26। कोई दिक्कत? इसका अगर आप टोटल करोगे ना इस फ्रीक्वेंसी का तो ये भी 26 ही आएगा, करके देख लेना। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो भी कितना होगा पिता? 26 ही होगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने इस 26 को ना बस 2 से डिवाइड कर देना है। कितना हो गया अपन ना? 13। 13 से ऊपर कौन सी वैल्यू नजर आ रही है आपको? 13 से ऊपर कौन सी वैल्यू आपको नजर आ रही है फ्रीक्वेंसी के अंदर, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर? 14 नजर आ रहा है आपको? 13 से ऊपर एकदम 14 ही आ रहा है। इसके सामने क्या बैठा हुआ है? 15। आंसर हो गया 15। सवाल खत्म। बस खत्म। कोई बात नहीं, मैं मानता हूं नहीं आया होगा, गलती से ऊपर चला गया, मैं मानता हूं। चलो तुम्हें सवाल नहीं आता, एक बार दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले क्या करो, आप इसको लिखो। अब मैं सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा रहा हूं आपको इधर ही, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं वेस्ट कर सकते चार्ट बनाने के चक्कर में। यहां लिखो 3। 3 और 4 कितने होते हैं पढ़ना? 7 और 6 कितने होते हैं बेटा राखी? 13। 13 और 5 कितने होते हैं? 18। 18 और 3 कितने होते हैं? 21। 21 और कितना होता है? 22। कोई दिक्कत? मैंने अभी आपको बताया 22 अगर आप करोगे तो इसका टोटल 22 ही आना चाहिए। हमने 22 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ। कितना आंसर आ गया बेटा? 11 आ गया। अब आप मुझे बताओ 11 कहां पे आएगा? 11 यहां पर आएगा 13 में, लेकिन आपने देखना किसको है? इस x को देखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 16। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? क्योंकि थोड़ा ध्यान नहीं ना पढ़ाई में, इसलिए को समझ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीधा मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। यहां पे हुआ 4। 4 और 6 10। 10 और 10 20। 20 और 7 27। 27 और 3 30। 30 का आधा 15। 15 से ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है? 20 आ रहा है। आ रहा है। इसके लिए क्या वैल्यू है? 45 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को भी? ये वाला आप लोग करो सवाल। डू इट। करो सवाल ये वाला बेटा आप लोग। चलो क्या आंसर आया? 130। सबसे पहले दिया आंसर वंश ने। शाबाश बेटे। तनुष्का ने दिया था सबसे पहले, सॉरी। दो। 2 और 3 5। नहीं नहीं, खुद से दिया। 5 और 5 10। 10 और 9 19। 19 और 9 6 25। 25 और 5 30। 30 का आधा 15। 15 कहाँ मिलेगा? 19 में। आंसर क्या हो गया? 130। किसी को दिक्कत? सूरज ने आंसर नहीं दिया बेटा। आखिरी सवाल है 5वां। डू इट। आंसर बताइए।
चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम CF निकाल लेते हैं। 1 3, मैं फिर बता रहा हूँ। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17 और 2 19 और 1 20 को डिवाइड करिए। 10 आ गया। 10 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? 4। सवाल खत्म। किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी को समस्या बच्चे यहाँ तक? ये दूसरी सीरीज थी। मैंने आपको पहले सीरीज पढ़ाई जो ऑड और इवन नंबर की सीरीज थी। एक डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपको पढ़ा दी यहाँ से। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इस तरीके के सवाल, ये जो एडिक्विटी के पेपर के अंदर आते हैं। इन सवालों को करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहले समझ में आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ठीक है, पहले ये निकालना बहुत जरूरी होता है। ये सारे डाटा, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहां से निकाले हैं। कुछ इस तरीके का आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा और इस तरीके से आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए इसका मीडियन क्या। बताइए इसका मीडियन बताइए। तो इसका मीडियन क्या होता है? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे सबसे पहले? फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालना है बेटा? यहां पर 5, 5 और 7 12, 12 और 15 27 और 20, 47 और 10, 57 और 3 60। किसी को दिक्कत बच्चे? किसी को समस्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि n की वैल्यू यहां पर 60 आ रही है, तो मैंने 60 को 2 से डिवाइड करता था तो ये 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 30 कहां पर आएगा? 30 कहां पर आएगा बच्चे? 47 में आएगा। यही तो मैंने सिखाया अभी आपको। मैंने ये तो सिखाया अभी। इसके अलावा तो मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको। ये तो सिखाया मैंने। बस को यहां तक लाके छोड़ दो। छोड़ दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी यहां तक? अब देखो बेटा, अब फॉर्मूले को कैसे लगाना है। इसको बोलते हैं एल। एल स्टैंड फॉर लोअर लिमिट ऑफ द रेंज। इसकी लोअर रेंज कितनी आ रही है? 30। यहाँ पे लिखिए बच्चे 30। कोई दिक्कत? n/2 कितना है बेटा? n/2 30। अब हमें लेनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लेनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस एक चीज ध्यान रखना है, आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है वो 47 नहीं लेनी, इसके ऊपर वाली लेनी है, 27 वाले। कितना हो गया? तो माइनस कर दिया, 27 कर दिया। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे? 20। और x स्टैंड फॉर इनके बीच का डिफरेंस, 40 और 30 का डिफरेंस 10। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 30 प्लस ये कितना है भाई? 3/2। आंसर आ गया 31.5। सवाल खत्म। किसी को दिक्कत? ये है क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन था मीडियन का। मीडियन का ये अंतिम क्वेश्चन होता है। इसके अलावा मीडियन में कुछ भी नहीं आता। हाँ, एक आता है क्वेश्चन, वो मीडियन मोड और मिक्स करके आता है। अभी फिलहाल के लिए ये है इसका क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। सवाल देख लिया पहले आपने, क्लास इंटरवल देख ली पहले। अब सब लोग पहले यहाँ पे डॉट छोड़ो, इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कैसे? यहाँ पे बेटा 6, 6 और 8 14, 14 और 10 24 और 12 36 और 14 50 और 5 55। कोई दिक्कत किसी को भी? अब आप मेरे को बताओ कि 55 का मैं अगर आधा करता हूं तो 27.5 मिलेगा मुझे। कहाँ आता है 27.5? ये इधर आता है। ये आ रहा है भाई, ये आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा ये आ गया। किसी को दिक्कत? कोई समस्या किसी को भी? सबसे पहले इसकी लोअर लिमिट कितनी है बेटे? 35। इसे प्लस करना है, यहां पे कुछ आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। मल्टीप्लाई करना है उसके डिफर के साथ। कितना आ रहा है? 10। नीचे मुझे दिखनी है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। यहां इस 27.5 को क्यों निकाला है? यहां के लिख दो और माइनस कर दो इसके ऊपर वाला। कितना माइनस करना है? 24। 35 प्लस कितना है बेटा? 3.5 माइनस में 12, इसे पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो बेटा, तो 10 से 10 तो कट गया। क्या होगा? 35/12, 2.8 के आसपास आएगा। 2.8 के आसपास आएगा। आंसर आएगा कितना? 37.8 समथिंग। ठीक है? अगर 36 आता 3 पे खड़ जाता ना पूरा का पूरा। किसी को दिक्कत? डू दिस क्वेश्चन, ट्राई करो, नहीं आता मैं कराता हूं विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला। मैंने
फ्री है आजकल? ठीक है बोलता, कल के बाद कभी। शादी में ऐसी लाइन होती, बस सेम थी ये वाली। सेम। क्या थे? कत्ती बता रही है तो आंसर। अर्पिता का सवाल। चलिए, आइए भैया, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लूं। दो, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 तो 6 30। भैया 15 आएगा, 15। 15 कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, नजर आ रहा है? यही आ रहा है। अब फॉर्मूले को ना याद मत करो, मेमोराइज करो। अरे 30 भी तो काम आएगा ये वाला। प्लस कर दो, फ्रीक्वेंसी भी तो काम आएगी, नीचे 10 लगा दो। इसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी, 10 लगा दो। ये 15 किस दिन काम आएगा, 15 भी लिख दो। इसके ऊपर वाला 14 कम कर दो। आंसर कितना हो गया? 31। कर लोगे सवाल? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। डू दिस क्वेश्चन, डू इट। तो बड़ी बड़ी बातें करी थी बेटा, वरना। बात पलट रही है बेटे। क्यों बेटा? गलत लोगों को विश्वास कर लिया। 12 और 18, 30। 30 और 32, 62। 62 और 24, 86। 86 और 14, 100। 100 का आधा 50। 50 कहाँ रेंज करेगा? ये यहाँ रेंज करेगा। 140 प्लस 50 माइनस में 30। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32 मल्टीप्लाई में 20। यही है। 140 प्लस 20 अपॉन में 32 इंटू में 20। गलत आ रही है? 10, 16, 5, 8, 10, 4, 5, 2। 25 का आधा 12.5। आंसर आ गया 152.5। आपका कुछ हो रहा था बेटा? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, हमने भी नहीं किया। ये रहा आंसर बेटा, ये लिखे हैं मैंने तुम्हारे से बच्चों के लिए ना।
152.5। ये लास्ट क्वेश्चन है, डू इट। भाई आंसर आ गया 41.6। 5 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 और 30 75, 75 और 15 90, और ये 100। तो मुझे पता चल रहा है कि 50 तो इधर ही आ रहा है। तो 40 प्लस के अंदर 50 माइनस के अंदर 45 डिवाइड बाई के अंदर 30 इंटू के अंदर 10, यही है पेपर का लेवल 3। और ये कितना है बेटे? 5। ठीक है ना? 41 प्लस 41.5 की 6। सवाल खत्म। किसी को दिक्कत? तो ये थे 5 हमारे पास सवाल मीडियन के, ये भी खत्म। ठीक है जी। अब एक बारी हम एडुकेटिव वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो मैं भी आपको बता रहा था। उसमें उसने क्या करा, उसने आपको बस ये चार्ट बना के दे दिए। ये एडुकेटिव के 2 टिट्टो सवाल है जिन्होंने पूछा अपने पेपर के अंदर से। क्या सवाल है बेटा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 11। आप 11 लिखो। 11 और 14 कितने होते हैं? 25 लिखो। 25 और 17 कितने होते हैं? 42। 42 और 15 कितने होते हैं? 57 प्लस 18। 18 के 13 है? 13 है ये। 13 है ना ये? 13 है। कितने हो गए? 70। और ये कितना है? 10। 80। 80 का आधा कितना होता है? 40। 40 कहाँ नजर आ रहा है? 42 में। कहाँ नजर आ रहा है? 42 में। 1 2 और ये 3, तो उसकी लोअर लिमिट 110 प्लस यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। अच्छा, ये पूछा हुआ है 110 से लेकर 115। सवाल खत्म, ये पूछा हुआ था। अगर मीडियन पूछते तो हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, नीचे क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी। क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17। 42 में से यहाँ 42 आ रहा है, 25 चले गए। सॉरी 42 कह रहा हूं। 40 में से कितना चले गए बेटा? 25 चले गए बेटा। तो 110 प्लस 15 अपॉन में 17 इंटू के अंदर 5, ये आएगी इसका मीडियन। कोई दिक्कत? चलो क्या कहता है इसका मीडियन का क्लास इंटरवल क्या होगा, अभी कर लेते हैं भाई। सबसे पहले 8। 8 और 14 22। 22 और 28 50 और 30। 50 और 30 80 और 32। ठीक बोला इसने। 32 प्लस 16 128 का। 128 का आधा 64। 64 कहाँ पे आएगा? 80 पे।
एक दो तीन चौथा, एक दो तीन चौथा, 45 से 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पक्की बात? यहाँ तक सब लोग यस लिखेंगे। जिनका भी रेलवे का पेपर है, एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आएगा ही आएगा, मीडियन का याद रखना। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? एक ये फॉर्मूला होता है, इसका डिट्टो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? थ्री मीडियन नहीं होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। ये होता है पेपर के अंदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पक्का आता है, बस ये आखिरी कंसेप्ट, मीडियन चैप्टर आपका खत्म। मतलब मैं डिटेल्स में पढ़ा दूंगा मीडियन, और क्वेश्चन लेके आऊंगा मीडियन के, कि तुमको डिट्टो मीडियन के क्वेश्चन मिल जाए सीजीएल में और आगे क्लर्क के अंदर डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे। मैं पेपर डाउनलोड कर रहा हूँ एडुक्यूटी के, मिलेंगे आपको। 3 मीडियन, 3 × 32 कर दूं, 96। मोड कितना है? 89.7। माइनस के अंदर 2 मीन, इसे यहां जाके माइनस, इसे वहां जाके ऐड। 96 माइनस में 89.7 बराबर के अंदर 2 मीन। चलो बेटे, 10 में से गए 3, 95 में से गए 79, कितने बचते हैं? 6.3 है ना बेटा, और डिवाइड कर दिए 2 के साथ। क्या आंसर आएगा बेटा? 3.15। सवाल खत्म। सबको समझ में आया? इसके अलावा रेलवे के पेपर में और सवाल नहीं आएंगे। हाँ, एडिक्विटी में पूछे गएंगे सवाल। एसएससी के लिए मैं चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजीएल सबके लिए। उसके लिए क्वेश्चंस और बना रहा हूँ मैं, उसको अपडेट करूंगा कल तक। फिलहाल के लिए एक को क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला मोड और मीडियन दे रखा है आपको, मीन पूछ रहा है। अगेन वही बात है, 3 मीडियन कर दूं, सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई करो यार, इतना पेपर में टाइम नहीं होता। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 186, माइनस मुझे मोड करना पड़ेगा 36.3, और 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? मीन। ऐसे बचाओ पेपर में टाइम, अगर पेपर पास करना है तो। चलो, 7 आएगा यहाँ पर। 185 में से 36 चले गए, 149। कोई दिक्कत? और डिवाइड कर दो उसको 2 के साथ। मोटा मोटा 150 होता है, 150 आधा क्या होता है? 75 होता है। 75 से कम है, आंसर क्या हो गया? 74.85। किसी को दिक्कत? 74.85। ये इस साल रेलवे के पेपर है 25 के। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, रटो मत क्वेश्चन को, बस फॉर्मूला को रट लो। 180 में से गए 14.2, 180 में से पहले 14 माइनस कर दो, 166, 165.8। कितना आ गया? 165.8। और इसको 2 से डिवाइड कर दो। इसको 166 ले लो थोड़ी देर के लिए, कितना होता है उसका आधा? 83। 83 से कम चले जाओ, 82.9। क्या मुश्किल है क्या पेपर के अंदर? पेन दिन उठाना है सवाल के अंदर। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज मोड। किसी को दिक्कत? अब मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, मीडियन पूछ रहा है, कोई बात नहीं भाई। अब मैं यहाँ पे 3 मीडियन लिखूंगा, माइनस में 2 मीन। मीन कितना है? 33.9। इसका डबल 66.9 का डबल 1.8, 67.8। ऐसे करना होगा एग्जाम में, पेपर पास करना है तो। बराबर के अंदर 40.1, ये वहां जाके ऐड हो जाएगा। 67.8 ऐड कर दो, 9 आ गया, 7 आ गया, और ये 10 आ गया। 107.9 को 3 से डिवाइड कर दो, 9 आता है 3 पे, 17 नहीं आता, 15 आता है 5 पे, 35.97 आएगा। 35.97 आएगा, 33 क्यों आएगा? 97 आएगा। कितना आएगा? यही आएगा ना भैया, .1 तो कम है 36 बनाने से उसको, तो इतना पीछे छोड़ने चल जाऊंगा, 35.33 छोड़ने चल जाऊंगा। आंसर आ गया 35.97। ये वाला आप लोग करो, डू इट। फॉर्मूला याद हो गया? 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
कितने रुपए कॉस्ट लगभग? बाहर से डब्बे की वैल्यू कम से कम 250 रुपये, 250 रुपये की वैल्यू डब्बे की, इसके अंदर 4 बाउल लगा, 100 रुपये का एक बाउल है लगभग, तो 250 300 रुपया। जब प्रिंटिंग के 5 रुपये लगे, कार्ड भी ये सब बात चलो नहीं, तो लगभग आपको 350, उसके अंदर माल कितना आएगा? अगर आप काजू बादाम डालोगे तो लगभग लगभग एक काजू का बनता है, बादाम का बनता है 100 जी मेरे छोटे से मेरा लगभग जो डब्बा बनेगा वो एक डब्बा लगभग 7 लेके डब्बा जो लेके आया कार्ड और ये प्रिंट 3 तरीके के डब्बे लेके, डब्बा अभी डब्बे लेके आऊँ 35 यार। चॉकलेट वगैरह को बता दो कोई है सोल तो मुझे दुकान बता दे, तेरे को पता है तो बता दे। सौंफ तो नहीं डालूंगा, कहाँ से मिलेगी चॉकलेट से? तो क्या हर बंदे को काजू बादाम ही दे सकते हैं ना? अब जिसको मैंने बुलाना है मेहंदी पे, उसको मैं काजू बादाम देके क्या करूँ? तो मुझे चलो सगन पे जिसको बुलाना है वो तो मैंने अलग। तो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या देना चाहते हैं। मैं देख किसी की नहीं उसके अंदर, मैंने अपने पैसे लगाने हैं, मैं थोड़ा आइडिया ले रहा हूँ तुमसे कि तुम बताओ को सस्ता। मेरा एक मन था राम लड्डू, उस पर ऊपर चिपकी होती है, वो भी होता है बॉक्स के अंदर, वो भी अच्छा भी होता है, वो भी आप डाल सकते हो बॉक्स के अंदर। ठीक, एक और आइटम बताओ जो मीठे के अलावा सेल्फ लाइफ, ये अच्छा आइडिया दिया है। राम लड्डू इसका भी कुछ जुगाड़ बना सकते, ये पड़ेगा 30-40 रुपये का एक बॉक्स। मुझे आइडिया बताइए और थोड़ा हेल्प वेल्प करा करो बेटे, कल को तुम्हारी भी होनी है। मीन और मोड, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, 103, 103 है ना बेटा, ये 103 इज इक्वल टू 61.7। इसे वहां जाके ऐड कर दो, 164.7 आ गया बेटा यहाँ पे। इसको डिवाइड कर दो 3 के साथ, इसको थोड़ी देर के लिए 165 मान लो, 165 मान लो थोड़ी देर के लिए। तो 165 पे क्या होता है? 15 आता है, 5 पर 15 आता है, 5 पर 55 से नीचे जाएगा 54.9। सवाल खत्म। किसी को दिक्कत? सूरज समझ में आया बेटा? सभी को समझ में आया टॉपिक ये वाला? को मुश्किल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल भी मैं। अब ये वाला देखो एक बारी सवाल, ये भी रेलवे के पेपर में आया। कहता है अगर मोड जो है ना डाटा का वो मीन को इससे कम करता है, मतलब अगर मैं मोड को माइनस कर दूं मीन के साथ तो ये 12.6 आता है। कहता है जरा बताना मोड को अगर मैं माइनस कर दूं मीडियन के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? यही बोल रहा है मुझसे, ये तो बोल रहा है। यार मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ, मैं देखता हूँ। फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड, यही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मोड का मतलब है, मोड का मतलब है, हाँ जी, मैं मीन निकाल लेता हूं यहां से। मीन का मतलब क्या आएगा? मीन का मतलब हो जाएगा 2, मीन का मतलब हो गया मोड माइनस के अंदर 12.6। कोई दिक्कत? यहाँ मोड आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत किसी को भी यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को भी यहां तक नहीं होगी? अब मैंने इसे सॉल्व करा, ये 2 मोड और ये इसको मल्टीप्लाई करा तो ये 2 वहां जाकर 3 हो जाएगा, और 3 को मैंने यहां जाके माइनस कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि 3 मीडियन माइनस 3 मोड इज इक्वल्स टू 12.6 का डबल। 12.6 का डबल कितना आया?
25.2 और इसको मैं 3 कॉमन लेके डिवाइड कर सकता हूँ 3 के साथ। 8.4 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार ये वाला सवाल करो, करो 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 बेटा एक बारी, मैं चाहता हूँ आप लोग करो एक बारी सवाल को, प्लीज करो, सब लोग मेहनत करो प्लीज। मतलब स्कूटी ऐसे खड़ी अच्छा अलग बात है, काम नहीं मत ही कहते हैं, बेवकूफी करती है। जब तेरा अच्छा होगा ना करना, अच्छा ही होगा, बुरा होगा तो मैक्सिमम लड़की के लिए। अगर लड़का बहुत ही ऊपर है, बस प्रॉपर्टी अच्छी हाँ राउंड अबाउट इस नेट अच्छी है उसकी, काम नहीं कर लेगा, काम करता ही है। आप सबका आंसर, आप सबका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? किसी ने भेजा नहीं। देखिए, अगर मोड को मैं माइनस कर दूं मीन के साथ तो 20.1 आएगा। एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन -2 मीन इज इक्वल्स टू मोड, यही होता है, यही होता है। अब मुझे बताना है कि मीडियन मोड में से मुझे मीडियन माइनस करना है, मुझे इस जगह से मीन को हटाना है और मोड लेके आना है। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मीन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 मीडियन माइनस में 2 मोड माइनस में 20.1, यही तो आ रही वैल्यू। यहीं पे तो मोड आएगा, यही तो आएगा मनीष बेटा, क्यों बेटा, ऐसे तो आएगा ये 3 मीडियन, ये वहां जाके ऐड 3 मोड, ये यहां जाके माइनस और ये वहां जाके ऐड, इसका डबल करिए 40.2। तो मुझे ये तो बताना था, तो मैंने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, 3 के साथ। कितना आंसर आया बेटा, 13.4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। किसी को दिक्कत? अब देखिए, दो सवाल कर लिए, तो दो सवालों में एक चीज समझ में आई कि ट्रिक क्या बन रही है। इस नंबर का डबल करिए जब भी सवाल आए, 48.98 इसका डबल कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 3 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखना मनीष बेटा जरा, कोई बात नहीं, करके देखो आंसर आएगा या आएगा।
अरे करो तो सही, करो तो सही। नहीं आ रहा है ये? सही बात है, इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। और दो पहले में से 3 से मल्टीप्लाई करो, अब डिवाइड करो 2 के साथ, अब आएगा आंसर। अब आएगा आंसर। तो फिर भैया फिर वैसे ही कर लो। 3 मीडियन माइनस में 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड, यही फॉर्मूला लगा दो। ऑनलाइन में किसी ने लायक ने आंसर नहीं दिया, किसी भी ने लायक ने। पढ़ लो, पेपर आ जाएगा। मीडियन कितना है बेटा? मीडियन एक क्वेश्चन में दे रखा है, मीडियन माइनस के अंदर मोड, ये आएगा 45.98, यही आएगा 45.98 आएगा। कहते बताओ मीडियन में से माइनस करने हैं मुझे क्या? आया नहीं था आंसर। मीडियन में से क्या माइनस करना है मुझे? मीन। चलो अब ये तो कर लो, कोई बात नहीं, दोबारा किया कोई बात नहीं बेटा, अब ये तो कर लो। अब मुझे मोड हटाना है यहाँ से, हटाना है ना मोड, तो मोड की वैल्यू यही तो आ रही है, इसे यहीं ला के लिख दो। मीडियन 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये कर दो 45.98। करो जरा सॉल्व करो जरा इसका। 48.98 का हाफ कर दीजिए, 45.98 का हाफ कर दीजिए, 99। कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल खत्म। आप समझ गए सवाल? हाँ देखिए, ऑप्शन को हिसाब से देखिए, ये 80.32 आ रहा है, इसका आधा कर दो 40.16 आ गया। समझ के बात का मतलब, इसका आधा कर दो 40.16 आ गया। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है 71.24, तो 71.24 का अगर मैं आधा करता हूं, अब नहीं आ रहा ये वाला, तो ये तो हाफ पे नहीं जा रहा ना, अब ये हाफ पे नहीं जा रहा, तो अब क्या करो, इसको डबल कर दो और डिवाइड बाय 3 कर दो, 41.97। इसका आधा आ रहा है, फिर कितना आ रहा है? आ तो रहा है बेटा, खत्म। अगर आपको मीडियन दे रखा है, अगर आपको मीडियन दे रखा है तो इसका आधा कर दो, और अगर दूसरा वाला दे रखा है इंटू 2 डिवाइड बाय 3 कर दो। अब समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में धक्का मत खाना। जैसे जैसे मीडियन दे रखा है 23.18, 23.18। अगला मीन है 43, मीडियन है 78, वो तो फॉर्मूला लगाना ना हमें, तो 3 मीडियन 78 × 3 माइनस के अंदर 86, ये आ गई मोड की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? 8 दिया 24, 14 में से 6 गए 8, 148 आ गया आंसर। किसी को दिक्कत? सब लोग डॉट छोड़ो बेटा। अब मीडियन दे रखा है, इसका आधा कर दो 14.4, 10.4, सवाल खत्म। बल्कि खत्म क्वेश्चन है। मीन वाला ही पड़ा मेरे पास, मीन वाला भी निकाल देता अभी बेटा।